चलिए सभी को शुभ प्रभात। सुबह के 5:52 हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूं कहें तो रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, मतलब रीजनिंग की शुरुआत ही कह सकते हैं। रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आपको विजिबल भी होगा चीजें। रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे सीरीज को, नंबर सिस्टम जो कहते हैं। रीजनिंग के बारे में बात करें, इस चैप्टर के बारे में बात करें तो यह रीजनिंग का भी चैप्टर है और यूं कहें तो मैथमेटिक्स का भी चैप्टर है। इसी कारण बस सेशन 2 दिन हमारा स्किप रहा, लेकिन फाइनली अगर स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको चीजें नजर आ रही होंगी, सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। जो भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे। हाँ हाँ दिख रहा। चलिए, नंबर सिस्टम को पढ़ें अथवा नंबर सीरीज को पढ़ें, इससे पहले इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा स्क्वायर का। यूं कहें तो स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा और फिर कहें तो आपको जरूरत पड़ेगा क्यूब का। इसके बगैर स्क्वायर स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा और फिर कहें तो हमको क्यूब का जरूरत पड़ेगा। स्क्वायर के बारे में बात करें तो नंबर संख्या 1 से लेकर 50 तक का आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए, और क्यूब के बारे में बात करें करीब 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ये पूरा का पूरा अभी हम लोग पूरा का पूरा एकदम तुरंत रिवाइज करेंगे, जो पहले से आपको याद भी होगा। यहाँ पर 2 चीज आपको नजर आ रहा होगा। एक चीज ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और ये चीज ये जिस टेलीग्राम ग्रुप पे आप कर रहे हैं ये चीज नजर आ रहा है। और फिर ये चैप्टर नेम हो गया, और मैथ्स प्लस रीजनिंग है, दोनों चीज का ये चैप्टर है। पहले एक नजर पहले रीजनिंग के बारे में चर्चा करें, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं 1 से लेकर 50 तक के सभी वर्गों को देख लेते हैं। मैं बोलता जाता हूँ, आप बताते चलिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का कहें तो 1 होता है, 2 का कहें तो 4 होता है, 3 का कहें तो 9, 4 का कहें तो 16, 5 का कहें, नजर आ रहा है ना जी? नहीं आ रहा है? जी फर्स्ट टाइम इसलिए हाँ बार बार पूछना पड़ रहा है, तो नहीं नहीं इरिटेट मत होइएगा। तो फाइनली पूछने का कारण ये है कि चीजें आपको विजिबल हो रहा है या नहीं। हाँ, तो 5 का 25 हो गया, फिर देखा जाए मैसेज भी आया। फिर देखा जाए 6 का 36 हो जाएगा, 6 का देखा जाए तो 36 हो गया। फिर देखा जाए 7 का 49 हो गया, 8 का देखा जाए तो 64, 9 का देखा जाए तो 81, 10 का देखा जाए तो 100, पूरा 50 तक हम लोग देखेंगे। फिर से देखा जाए 10 हो गया, फिर अब कहाँ लिखे। 11 का देखा जाए तो 121 हो गया, 12 का देखा जाए तो 144 हो गया, 13 का देखा जाए तो 169 हो गया, 14 का देखा जाए तो 196 हो गया, 15 का देखा जाए तो 225 हो गया, 16 का देखा जाए तो 256 हो गया, ठीक है ना। 17 का देखा जाए तो 289 हो गया, 18 का देखा जाए तो 324 हो गया, 19 का देखा जाए, इधर कर लेते हैं, 19 का देखा जाए तो 19 का कितना है बताइए? 361 361 हो गया। 20 का देखा जाए तो 400 हो गया। अब इसको फाइनली हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलिए 20 तक हम लोग देख लिए, 20 तक आपको वैसे याद भी है, 50 तक चलेंगे फाइनली हम। 19 का 361, 17 का 289, 18 का 324 हो गया। आगे चलते हैं, 20 से आगे बढ़ते हैं। 20 के आगे देखा जाए तो 21 हो गया, 21 का देखा जाए तो 21 का 441, 22 का 484, 484, 23 का 529, 529, 24 का 576, है ना? 76, गलती होगा फिर बता दीजिए, मैं लास्ट में पूछ लूंगा, प्लीज मैं बोल लीजिए। 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 ना, बताइएगा मिसिंग होगा तो। 28 का 700, 29 का देखा जाए तो 841, 30 का देखा जाए तो 30 का हो जाएगा 900 पूरे पूरे, 31 का देखा जाए तो 31 का हो जाएगा 961, 32 का देखा जाए तो 1024, 33 का देखा जाए तो 1089, 34 का देखा जाए तो 1156, 35 का देखा जाए तो 35 का हो गया आपको 1225, 36 का देखा जाए तो 36 का हो जाएगा कितना 1296। आपको एक मैसेज भी दिख रहा है क्या?
जो मैसेज आ रहा है नहीं नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन के तौर पे मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट वही जो आप लिख रहे हैं आगे वही दिख रहा है। बस 37 के बारे में बात करें तो 37 का 1369, तो डिस्टर्बेंस होता है इसलिए। 38 का देखा है तो 38 का हो जाएगा 1444। 39 का देखा जाए 39 का हो जाएगा 1521। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कहाँ तक ले गए 39, फिर देखते हैं 40 यहाँ स्टार्ट करते हैं। 40 का हो जाएगा 1600। 41 के बारे में बात करें, 41 का हो जाएगा 1681। ठीक है। 42 का देखा जाए तो 1764। 43 का देखा जाए तो 1849। 44 का देखा जाए तो 1936। 45 का देखा जाए तो 2025। 46 का देखा जाए तो 2116। 47 का देखा जाए तो 2209। 48 का देखा जाए, 48 के लिए आप 2304। 49 का देखें तो 49 का हो जाएगा 2401। 50 का देखें तो 50 का हो जाएगा पूरे 2500। ये पूरा हमने देख लिया, यूं कहें तो 1 से लेकर 50 तक। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार आपसे फाइनली हम पूछ लेते हैं, आप थोड़ा सा स्पीडली बता दीजिएगा, मैं ताकि मुझे भी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि चीजें मैंने बोला वो चीजें क्लियर हो गई। एक बार आप बोल दीजिएगा 1 से लेकर 50 तक सारे स्क्वायर। एक बताते चलिए, एक का कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। एक, दो का आवाज रिपीट हो रहा है क्या? ब्लूटूथ कनेक्ट है किसी में कि जिसका ब्लूटूथ कनेक्ट है वो ब्लूटूथ हटा लेना। 3 का कितना हुआ, 3 का बताइए। 9 3 का 9 ना। आवाज रिपीट हो रहा है, आवाज रिपीट हो रहा है। एक ही लोग का हो रहा है रिपीट। किनके साइड से हो रहा है? म्यूट कर लीजिए मैम, यदि ये किसी के साइड से तो म्यूट कर, आप म्यूट, हाँ जिनके साइड से ऐसा हो रहा है वो म्यूट कर लेंगे, बाकी लोग सुन भी लेंगे तो उनका काम हो सकता है। 3 का हो गया ना, 4 का जल्दी बता दीजिए। 4, 16 5 जल्दी जल्दी बता दीजिए। 5, 25 6, 6, 36 7, 49 49 जल्दी जल्दी बोलना होगा। 8 का बताइए। 64 9 का 81 81, 10 का 100, 11 का 11 बताइए। 121 12, 144 12, 144, 13 169 सही है। 14, 196 15, 225 16 256 सही है। 16 हो गया। 17, 289 289, 18, 324, 324 324 हो, हाँ 19 बता दीजिए। 361 यहाँ से दिक्कत हो रहा है, जैसे कि 17 का 289, 18 का 324, फिर 19 का 361, 20 का 400, 21 का बताइए। 441 21 का 441 हो गया। 22 बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 484 23 का 429 529 है, और लोग भी बोल सकते हैं। 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 28 का 784 मेरे साथ बोलिए। हाँ 28 का 784 हो गया। फिर 29 का कितना होगा, 29 का मैंने यहाँ पे लिखा भैया 841, 841 होगा ना 29 का। हाँ 30 का, ठीक है 30 का 900, 31 का 961 32 का 32 बताइए। 1024 33 बताइए। 1156 33 पूछ रहा हूँ मैं, 33 पूछ रहा हूँ। 1100
हाँ 1200 1100 नहीं 1089 1089 मैं चीज़ विजिबल भी हो रहा हूँ, अब जहाँ बोल रही है वहीं मैं वर्क कर रहा हूँ। 34 बताइए। 1156 हाँ 35 बताइए। 1225 सॉरी 36 बताइए। 36 25 1296 हाँ ठीक है 36 हो गया ना। 36 हो गया। 37 बताइए। 37 कहाँ लिखा है? मैं यहाँ पे लिखा हूँ 37 यहाँ पे। 37 कितना होगा? 1369। 38 बताइए। 1444 हो गया। 39 बताइए। 1521 1600 41 का यह एक है। 1681 42 का बताइए। 1764 45 1849 44 1936 1936 45 2025 2025 हाँ ठीक है। 2025 या जैसे बोलना बोल सकते हैं। 2025 21 का 2116 46 हो गया ना। 46 का 2116। 47 का 2209 2209 है। 47 का 2209 के 48 का बता दीजिए। 2304 104 2304 2304 इसको याद करके रखिए। 49 का 2401 और 50 का 2500। क्लियर हो गया। एक दो इधर उधर से पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्यूब पर। बताइए 1600 किसका वर्ग है? 40 का 41 का 1681 1681 1764 किसका वर्ग? 48 1764 44 किसका? का 42 का ना। 42 का क्योंकि दो सॉरी चार लास्ट 42 में। का ठीक है। हाँ ठीक है। आगे आप बता दीजिएगा। यदि हम बात करें 2401 इसका वर्ग था। 2401 41 2401 के बारे में बात करें तो लास्ट में एक आ रहा है ना। दैट मीन्स 9 9 81। लास्ट में 9 आना चाहिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9 9 81। दैट मीन्स नए स्थान पे 9 49 होना का चाहिए। 49 का 49 बिल्कुल 49 होगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा आप। 961 किसका स्क्वायर है? 931 का 32 का कितना? 32 का 32 का ना। सही है। 576 और 676 इसका किसका है? 576 24 26 का और है। 676 26 का है। 20 25 किसका वर्ग है? 20 25 40 का 45 का 2500 किसका स्क्वायर है? 2500 बता दीजिए। पूरे पूरे 50 का है ना। नेक्स्ट 17 का स्क्वायर कितना है? 17 का 289 289 1369 बताइए। 1369 किसका स्क्वायर है? इसका अब हम लोग चलते हैं। ठीक है स्क्वायर हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं फाइनली क्यूब पे चलते हैं। दैट मीन्स अब हम लोग देखेंगे 1 से लेकर वैसे जरूरत पड़ता है 1 से 20 का, लेकिन 1 से 15 तक का क्यूब अभी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। चीजें आपको याद भी होगा, नहीं भी होगा तो तुरंत आपका होगा। चलते हैं क्यूब पे। पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर लास्टली आप बोल लेंगे। आपको ये बोलने का मौका मिलेगा। क्यूब का मतलब हुआ जैसे कि जैसे 1 का पावर 3 लिख। 1 का पावर 3 का मतलब हुआ 1 को आप 1 में मल्टीप्लाई करिए 3 बार लिखकर तो 1 ही होगा। 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1, फिर 1 पढ़ेंगे 1 ही होगा। फिर 2 का क्यूब लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि 2 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना। तो कितना हो जाएगा? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। एक यहाँ पे चीज मिलता है, जैसे घातांक करने में एक चीज होता है, जैसे 2 का पावर 6 लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि 2 को आप 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करिए। 3 4 हो गया, 5 हो गया और फिर 6 हो गया। मल्टीप्लाई करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 2 3 4 5 6, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 बराबर 64 हो जाएगा ना। फिर यदि ऐसे लिख दें 2 का पावर 5, इसका मतलब हुआ कि 2 को आप 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करिए। जैसे लिख दें हम 4 का पावर 6 लिख दें, इसका मतलब क्या होगा कि 4 को कितना टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है? 6 टाइम्स, है ना।
यही होता है ना, ये सिंपल सा चीज है जो सबको पता होगा, लेकिन फाइनली मैं चीज मेरा अलग तरीका है, मुझे नहीं पता है कौन जानते हैं कौन नहीं, मैं बेसिक ये लेके चलता हूँ। तो जितना पावर रहेगा इसका मतलब है उतना टाइम मल्टीप्लाई करना है, और जो संख्या का पावर है उसी को उतना टाइम्स लिखना है। ये चीजें क्लियर है सभी को? जितना, जैसे मान लीजिए 16 का पावर 4 लिख दें, इसका मतलब हो कि 16 को आप 4 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये इसका मतलब हमने समझ दिया कि क्यूब का मतलब हुआ कि जिस भी संख्या के माथे पे क्यूब लिखा रहेगा, दैट मीन्स 3 लिखा रहेगा, उस संख्या को उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, चलते हैं आगे। इरेजर, अच्छा इरेजर ही बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा, बड़ा टाइम लग जा रहा है मिटाने में, देखते हैं अब आगे सीखेंगे। तो एक बार हम लोग क्यूब देख लेते हैं, 1 से लेकर 15 तक। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा ना। 2 का बता दीजिए, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 216, 216। राइटिंग उतना मत ध्यान दीजिए, चलो ठीक है। नेक्स्ट 6 का 216 हो गया। 7 बता दीजिए, 743, 343 हो गया। 8 बता दीजिए, 512, 8, 512, 512 हो गया। 9 बता दीजिए, 729, 729, 529। 10 बता दीजिए, 1000, 1000, 11 का 1331, 1331, 1331 हो गया। 12 बता दीजिए, 1728, 1728, हाँ चलिए ठीक है। 13 बता दीजिए, 2197, 2197, 2197 ना, मैंने इसको 2197 करके याद रखा है, 2197। 14 बता दीजिए, 2744, 2744, 14 का हो गया 2744। हाँ 15 बताइए, 3375, 3375। फाइनली हमने क्या किया, 1 से लेकर 15 तक देख लिया और चीजों को याद भी कर लिया। 1 2 3 4 5 6 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, 7 भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 8 भी कोई दिक्कत नहीं होता, 9 भी दिक्कत नहीं होता, 10 भी दिक्कत होता है, 11 12 13 14 15 ये सब तक सबको याद है। 10 तो 11 10 तक सबको याद है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब यहीं से दिक्कत होना शुरू होता है, जो 11 से स्टार्ट होता है। तो इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे एक बार। 11 का बताइए, 1331, 1331, 1728, 13 बताइए, 2197, 2199, 92, 13 हो गया। 14 का बताइए, 14 का क्यूब कितना होगा, 2744, 15 बता दीजिए। 3375, 3375, यदि आपको याद है तो आगे भी बता सकते हैं, 16 17 18 16 19 का हो 20। जाएगा 40 96 हो जाएगा सर, 40 तो 96, धीरे धीरे 16 का 16 का 40 96 हो गया। 17 बताइए, 49 13, 49 13, 50 13, 18 बताइए, 58 32, 58 75, 5 8 3 2 ना, हाँ 19 बताइए, 68 59, 68 59, कितना, 6859, 6859, 6859, बता दीजिए, बस 20 तक 8000, रहेंगे। 8000, इतना एक और काफी बता है। दीजिए, 21 का भी बता दीजिए। 92 61, 92 61, 9 2 6 1 ना, तो हो गया, हाँ सही है ना सारे। तो 40 का 40 96 तो सभी को याद है, ये तो किसी को दिक्कत होने वाला है। 17 को देख लीजिए, 17 का कितना होगा फिर से बताइए, 17 का, बाकी लोग तो बोल सकते 17 हैं। का 49 49 13, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 8000, ये भी सबको याद है, ये सबको याद है, ये भी कहें तो सबको याद है। 9261, ये भी कहें तो याद है। नेक्स्ट 20 का हो गया 8000, ये याद है। 49 का 17 का हो गया 4913। अब एक बार मैं 49 रिवर्स 13, चलता हूँ, बताएंगे आप। 512 किसका क्यूब, 8 8 का का है, 8 का 7 का 343, 7 7 का का 1000 किसका क्यूब है, 1010 का है, 10 का 10 का। 1331 किसका क्यूब है, 11 का 11, है, 11 का ठीक है। 12 का क्यूब कितना होगा, 17, 28 1728, 1728। ये 1728, तो ऐसे ऐसे कहें 1728 किसका क्यूब है, तो इसका आंसर होगा 12, 12 का। रीजनिंग का पहला सेक्शन ले रहा हूँ, इस पर से प्रार्थना होगा कि ये चैप्टर फाइनली सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाए। चीजें बाद बीच में काफी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, देखता हूँ।
आगे देखा 13 के बारे में बात करें। 13 का कितना होगा? 2 1 9 7। 2197 13 का हो गया 2 1 9 7। फिर 14 का बता दीजिए। 2744 15 बताइए। 15 3375 हो गया। और बाकी सारी याद है। 15 का 3375 याद हो गया। यूं कहें तो 13 का 2197। 11 में कोई दिक्कत नहीं है। 11 का 3331। 12 का 1728। 13 का 2 1 9 7। 13 का हो गया 2 1 9 7, ये भी ठीक है। 14 वाला एक बार याद रख लेंगे 2744। 15 का 3375। यहाँ पे एक बार वापस चले आते हैं। 16 का 4096। 17 का हो गया 4913। 17 का हो गया 4913। 18 का 5832, ये भी याद है। फिर देखें तो ये भी याद है। 20 देखें तो 20 को भी याद है। 19 का देख सकते हैं। 19 का 17। 17 हो गया 4913। 17 हो गया 4913। और 19 हो गया 6869। 21 का हो गया 9261। चीजें जितना देखना था हमने देख लिया क्यूब वाला। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जो हमारा जो चैप्टर ये है, जो चैप्टर यू है सीरीज जो है, इस चैप्टर पे चलेंगे। फाइनली एक बार मैं इसको इरेज कर लूं। एक कौन सा इरेजर? वहाँ एडिट पर जाके प्रेस प्लस से नहीं हो रहा है ना। ऐसे जल्दी लेट हो रहा है। हाँ तो वो तो हो ही रहा है। हम तो पहले ही पूछे थे कैसे होगा बड़ा। ट्राई करता हूँ। वो कुछ और ही बड़ा हो रहा है। पेज बड़ा हो गया। रहने दे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो सीखना पड़ेगा। चीजें होता है, इरेजर भी बड़ा होता है, लेकिन फिलहाल एमएस पेंट में देखे तो एमएस पेंट में तो इसी प्रकार से होता है। होल्ड कोई करने पे एक नहीं आ रहा है सर इरेजर। कैसे इरेजर में होल्ड करने पर इरेजर करके या होल्ड कैसे राइट होल्ड क्लिक, ऐसे करके राइट क्लिक में मोर टूल्स। अब नहीं, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है। बड़ा हो जाएगा लेकिन बाद में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से क्यूब वाला बोल दीजिए ना। 1 से लेकर 20 तक कोई क्यूब बोल दे तो चीजें मैं सेटिस्फाइड हूँ। 1 का 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, और 6 का 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512 होगा, 9 का 729 होगा, 10 का 1000 होगा, 11 का 1331 होगा, 12 का 1728 होगा, 13 का 2197 होगा, 14 का 2744 होगा, 15 का 3375 होगा, 16 का 4096 होगा, 17 का 4913 होगा, और 18 का 5832 होगा, 19 का 6000, हाँ 18 का 5832, 19 का 6859 होगा, 20 का 8000 होगा, 21 का 9261 होगा। ठीक है। 20 हो गया 21। 5832 जो है ये 18 का था। 4913 जो था ये 17 का था। 4096 तो याद ही है। मतलब यूं कहें तो 15 से आगे बढ़े तो 16 आसान है, 18 आसान है, 20 आसान है। 21 का कितना है? 9261 है ना। अब हम लोग चलते हैं, जितना चीज जरूरत था। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सीरीज के बारे में मैं कुछ खास रूल बताऊंगा जो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इसमें चीजें क्या होती है ना, इसमें चीजें एज इट इज नहीं बढ़ा सकते। जैसे कुछ भी होता है इसमें सीक्वेंस में करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि इसमें जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 1 लिख दें, फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 लिख दें, फिर यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दें। इसका मतलब सबसे पहला रूल है, इस सीरीज का रूल है कि पहले से दूसरा का रिलेशन बैठाइए, दूसरे से तीसरा का रिलेशन बैठाइए, तीसरे से चौथे का रिलेशन बैठाइए, और ऐसे करके अगला स्टेप आगे बढ़ाइए। ये पहला रूल था। फिर कई दफे क्या होता है, कई दफे रूल क्या बैठेगा आगे मैं चर्चा करूँ। जैसे कि कई दफे यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, फिर लिखते हैं मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लिख दिए, और फिर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 5 लिखते हैं, और फिर यहाँ पे 2 लिख दें, और फिर यहाँ पे हम 10 लिख दें। इसका मतलब हुआ आप चाहें तो पहले से तीसरे का भी रिलेशन बना सकते हैं, दूसरे से चौथे का भी रिलेशन बना सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। कुल मिलाकर सीरीज का ये रूल है कि पहला तो प्रयास यही करना है कि दूसरे का जो रिलेशन है ना वो पहले से ढूंढना है,
तीसरे का जो रिलेशन है वो दूसरे से ढूंढना है, चौथे का जो रिलेशन है वो तीसरे से ढूंढना है। और यदि ये स्टेप कॉलम ना करे तो आप चाहे नेक्स्ट स्टेप में पहले का तीसरे से, तीसरे का फिर से तीसरे का पांचवे से, दूसरे का चौथे से, अथवा दो का भी गैपिंग हो सकता है, पहले का चौथे से भी हो सकता है। मतलब एक सीरीज, मतलब यूं कहें तो जो चीज आप यही किए वो चीज एक विशेष सीरीज में फॉलो होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, दोनों चीजों। सीरीज का एक और रूल होता है, अब चलते ये तरीका मैंने बताया कि कौन कौन सी बात आपको ध्यान रखनी होती है, कैसे कैसे करना होता है। लेकिन एक चीज और कहें, जैसे कि सीरीज में पहले चीज क्या होता है, पहले चीज हम लोग ये पकड़ते हैं, सीरीज में देखा जाए तो काफी कुछ आपको वो चीज, सबसे पहला रूल है कि पहले इसका गैपिंग को देखिए। जैसे कि मैंने जो पढ़ा था ऐसे ही पढ़ा। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी भी, जैसे कि पहले जैसे 1 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, तो आगे क्या होगा। पहला सीरीज का रूल कहता है कि पहले इसको अंतर को पता करिए, अंतर पता करिए, ये सब में अंतर कितना है। तो यहाँ भी देख रहे हैं तो 2 का अंतर है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अंतर को देखकर आगे बढ़ना है। तो पहला रूल कहता है कि सीरीज का पहला रूल कहता है या तो जोड़िए या फिर घटाइए। सीरीज का पहला रूल कहता है कि या तो जोड़ होगा, पहले पहले जोड़ चेक करेंगे, फिर घटाव चेक करेंगे, फिर नहीं होगा तो गुणा, फिर नहीं होगा तो भाग। ये सीरीज में बता रहा हूँ, इसे रूल में फॉलो होता है। यूं कह तो पहले जोड़ देखिए, या फिर घटाओ, फिर गुणा, फिर देखें तो भाग। और फिर यदि ये भी फॉलो नहीं करता, अब क्या करेंगे, जैसे मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद चेक करेंगे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर से देखें तो क्यूब हो गया, फिर क्यूब भी नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद देखेंगे कि स्क्वायर भी होगा, फिर से मल्टीप्लाई भी होगा, दो दो का, जैसे ये स्क्वायर भी हो गया, फिर से मल्टीप्लाई भी ले लेगा, स्क्वायर भी ले लेगा, एडिशन भी ले लेगा, ऐसे कर करके वो एडवांस टाइप हो जाता है। तो आइए हम लोग सारे टाइप को चलेंगे, स्टार्ट करते हैं, फाइनली बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीरीज का आपको जरूरत पड़ेगा, जो अभी हमने किया है स्क्वायर और क्यूब का, उसका भी जरूरत पड़ेगा इस चीज को। यूं कहें तो ये मैथ का भी चैप्टर है और यूं कहें तो यह रीजनिंग का भी चैप्टर है। तो आइए वगैरह देर के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे, नंबर सीरीज का ये पहला टाइप है। पहला टाइप के बारे में बात करें तो पहला टाइप जो है वो टाइप है, मैं टाइप नेम भी लिख दे रहा हूँ, टाइप नेम है परफेक्ट स्क्वायर को लेके पहले देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर घबराना नहीं है, सारी चीजें डील होगा, एक ही बार में हम लोग टॉप टाइप पे नहीं चलेंगे, पहले क्लियर करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर से 59 हो गया, 59 हो गया, और फिर आगे यहाँ पे क्या है ये बताना है। बताइए क्या होगा, बताइए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। 95 है क्या? और लोग बताइए। 95। ऑप्शन में 95 हालांकि है, ऑप्शन में 94 है, 93 है, 90 है, 105 है और 95 है। और कोई बताएंगे? 95 होगा जवाब आपका सही है। सही है, सही है, जवाब आपका सही है। वैसे थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का शिकायत होता है कि बनाने का टाइम नहीं देते हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन स्क्वायर को बढ़ा बनाने के लिए हुआ कभी। है जैसे। हाँ हाँ, सही है, आपका जवाब सही है, यूं है तो आपने स्क्वायर करके निकला है। मतलब मैं यही बता रहे थे, कुछ लोग कहना होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते हैं, तो टाइम थोड़ा सा 30 सेकंड वेट करेंगे जवाब मिलने के बाद भी। आपने जो बताया बिल्कुल सही था, 95 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन था भी, और देखा है तो फिर कैसे है, अब आप बता दीजिए 95 आंसर कैसे होगा। सर ये गैप हो को जाएगा, देखेंगे, 2 का गैप स्क्वायर है 4, परफेक्ट स्क्वायर 3 का गैप स्क्वायर बन 9, रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। बिल्कुल, 5 4 सीरीज 9 का 9 9 18। बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। क्यों कहें, सीरीज का पहला रूल ही कहता है कि पहले इसको गैपिंग को ढूंढिए। गैपिंग देखें तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। 9 में यदि हम बात करें, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में देखा जाए तो 18 में आप 16 को जोड़िएगा तो ये इतना हो जाएगा 34। 34 में कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ दें, 25 जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब एक चीज और देखा जाए, यह 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2 का 9 जो है ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 जो है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा ना, 6 का स्क्वायर होगा। दैट 36 मीन्स का यूं कहें तो स्क्वायर। यहाँ पे 36 होगा। और यूं कहें तो 4 में क्या, 5 को जोड़े थे 9, 9 में फिर क्या कर रहे थे, 9 को जोड़ रहे थे तो 18 हो जा रहा था, फिर 16 में क्या कर रहे थे, 18 को जोड़ रहे थे 34, फिर 25 में 34 को जोड़ के 59 ला रहे थे। अब क्या करेंगे, 36 में किसको जोड़े,
59 को जोड़ देंगे। 59 को जोड़ेंगे तो 36 में 59 को जोड़ेंगे कितना हो गया 915 के 5 हाथ में 95 1 5 6 6 3 9 हो गया है ना जी यही होगा ना तो आंसर क्या होगा ये होगा आंसर 95 हुआ ना आंसर यस सर हाँ। चलिए क्लियर हुआ ये यूं कहें तो ये पहला सवाल था परफेक्ट स्क्वायर का जिसमें हमने देखा 5 9 18 अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे बार बार हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि पेज उतना नहीं कर पाते हैं दूसरा सवाल है मैं लिख लेता चलिए कॉपी करके इरेज नहीं होता है, पूरा कॉपी करके एक ही बार में इरेज नहीं होता है। वो सीखना पड़ेगा एक ही बार में आज तो पहला दिन ट्रायल है और ट्रायल कहें तो वो भी प्रैक्टिकल दिखाया जाए पहला दूसरा सवाल है जैसे एक और सवाल है जैसे यहाँ पे लिखा माइंड लगाइएगा 197 फिर देखा जाए तो 197 हो गया 148 हो गया 112 हो गया फिर से देखा जाए तो 887 हो गया फिर से देखा जाए तो 71 हो गया फिर से देखा जाए तो 62 हो गया अब यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा 197 हो गया 148 हो गया 112 हो गया 87 हो गया 71 हो गया 62 हो गया 53 इसमें घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना 58 होगा आंसर कितना आ स्क्वायर रहा में है घटते जा रहा है 49 36 25 ऐसे करके घटते जा रहा 53 है। माशाल्लाह। आंसर आ रहा है एक 53 एक 58 सही कौन है तो सही तो कोई एक ही होगा 58 वो यही है 58 सही है 58 सही 58 होगा सही है हाँ अब 58 कैसा सही है उसको चेक कर लेते हैं हम एक बार फाइनल इसमें हो क्या रहा है हम लोग पहला ही टाइप देख रहे हैं और पहला टाइप जो है स्क्वायर वाला टाइप है डिक्रीज करके स्क्वायर हो रहा था हाँ अब पहले सब सिंपल सा 7 फंडा के जिनको स्क्वायर नंबर सिस्टम में बोरिंग भी लगता है तो फाइनली उनका फंडा यही है कि बीच का गैपिंग पता कर लीजिए बीच का गैपिंग यहाँ पे यदि हम 49 देखा जाए कितना का गैपिंग है 49 49 का यहाँ पे गैपिंग बता दीजिए यहाँ पे कितना गैपिंग है 36 चलते जाना है 36 का वैसे गैपिंग ही है लगातार यहाँ पे कितने का क्रम से गैपिंग है 25 25 25 का गैपिंग है यहाँ पे कितने का गैपिंग है 16 16 का गैपिंग है यहाँ पे 16 हो 9 गया यहाँ पे 9 का तो आगे कितना देखिए अब यहाँ पे देखा जाए 49 का गैपिंग है इसका मतलब है कि ये 7 का स्क्वायर है ये 6 का स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर और ये कितने का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है फाइनली हम देख रहे हैं क्या हो रहा है संख्या घट रहा है पहले 7 था फिर 6 हुआ फिर 5 हुआ फिर 4 हुआ फिर 3 हुआ फिर क्या होगा 2 2 का स्क्वायर होगा ना जी 2 का 4 स्क्वायर बन हो जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर होगा मतलब दैट मींस यहाँ पे 4 होगा अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे इस यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको घटा रहे थे दैट मींस माइनस कर रहे थे यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या कर रहे थे माइनस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए माइनस सबको माइनस कर रहे हैं माइनस 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 तो अब क्या करेंगे 62 में से 4 को क्या करेंगे घटाएंगे ना कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा 58 58 हो जाएगा तो यही सही इसका है ना आंसर होगा हाँ आगे बढ़े किनके तरफ से आवाज कर रहा है जी, ध्यान कहीं नहीं देते। आगे बढ़े ना आज तो क्लियर है ना ट्रेन का कर रहा है मिटाए ना इसको हाँ हाँ गाड़ी उड़ी का जहाँ तक बात है तो थोड़ा बहुत पेक पाक करेगा नहीं अभी बहाल कर देगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं मतलब डेडिकेशन को समझा जा सकता है चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे यूं कहें तो टाइप नंबर 1 ही है और टाइप नंबर 1 के हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं मेरा चलिए तीसरे क्वेश्चन पे तीसरा क्वेश्चन इसका ये है तीसरा क्वेश्चन मत देखिए अब चलते हैं फाइनली हर एक टाइप को समझना है तब चलते हैं परफेक्ट क्यूब पे चलते हैं यूं कहें तो टाइप सेकंड नहीं या टाइप 1 ना होगा टाइप 2 चलते हैं टाइप 2 नंबर सीरीज का टाइप 2 है इसका नाम है अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्यूब से देखेंगे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे क्यूब यहाँ पे क्यूब का कंसेप्ट लागू होगा एक क्वेश्चन है जैसे देखा जाए यहाँ पे सर यहाँ तो 10 हम लोग समझ लेंगे कि रॉन्ग टर्म है इस सीरीज का है लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ी समझ पाएंगे कि ये रॉन्ग टर्म का है ये है तो सेट बनाया जाए तो अच्छा रहेगा हो जाएगा सब कुछ चलिए आगे ये स्टार्ट ही किया हूँ यहाँ पे देखा जाए तो क्यूब है एक का एक ही बार में नहीं नहीं यहाँ पे 235 27 कितना होगा दैट मीन्स यूं कहा तो यहाँ पे क्यूब है दैट मीन्स यहाँ पे
1 का गैपिंग है, यहाँ पे देखा जाए तो 8 का गैपिंग है, यहाँ पे देखा जाए तो कितना का गैपिंग है, गैपिंग बताइए ना। तो 1 का 27 ना। क्यू है, 2 का क्यू है, 27 है। 27 हो गया, उसके बाद 27 के बाद 64 64 64 हो हो रहा जाएगा। है। 64 का गैपिंग है। फाइनली हम 125 यहाँ पे देख रहे हैं 125 1 का क्यूब 2 का है, दैट क्यूब मीन्स चल रहा है और 4 का क्यूब और 3 का क्यूब चल रहा है, आगे जाके 5 का क्यूब बढ़ेगा तो हाँ 125 और 110 हो जाएगा, आंसर बताइए ना, 235 हो आंसर बताइए जाएगा। ना। 235 235 हो जाएगा। आंसर 235 होगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रहा है कि 10 से 11 दैट मीन्स यहाँ पे देखा है तो 1 का क्यूब है, 1 यहाँ पे देखा जाए तो 1 का अंतर है, यहाँ पे 8 अंतर है, 27 अंतर है, 64 अंतर, दैट मीन्स यहाँ पे 1 का क्यूब है ये, 2 का क्यूब है ये, 3 का क्यूब है ये, और ये है 4 का क्यूब, और फिर देखें तो आगे चल के कितना का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब का मतलब हुआ कि 125। अब 125 क्या है कि बढ़ेगा या घटेगा। 125 देखा जाए तो यहाँ पे +1 प्लस ये बढ़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तो सब में बढ़ेगा, बढ़ रहा है सब तो में इसमें बढ़ भी रहा है, बढ़ेगा। सब में बढ़ ही रहा है, तो इसमें 110 में 125 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110, 100, 100, 235 200 और 235 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया फाइनली 235, इसका आंसर हो गया। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। इसका दूसरा प्रश्न ये है, यूं कहे तो टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 10 180 है, फिर से 179 है, फिर से देखा जाए तो 171 है, फिर से 144 है, और आगे बताना है यहाँ पे क्या होगा, बताइए। क्या था देखो नहीं कि 80 144 में से वो एक घट आया हुआ है, एक एक क्यू 80 का, और 2 आंसर के आएगा। क्यू का, 3 के क्यू, 4 के क्यू हाँ घटाएंगे। यहाँ भी देखा, कितने आंसर, आंसर बताइए ना सीधे। 80 होगा ना, 80 80 80 होगा, 80। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखा है तो 1 का गैपिंग है, यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कितने का गैपिंग है, 8 का गैपिंग 2 है, का क्यू 8 है, 3 का क्यू यहाँ पे 27, देखा है तो 27 27 का गैपिंग है ना। सब ये घट रहा है, सब ये घट रहा है, तो आगे जो भी होगा वो घटेगा। यह 1 का क्यूब था, यह 2 का क्यूब था, और यह 3 का क्यूब था, अगला होगा 4 का क्यूब होगा, दैट मीन्स यूं कहें तो 64। 144 में से 64 घटा दे, कितना होगा, 14 में 6 गए तो 80, और 80 इसका आंसर होगा। क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे अंतर पता किया, 180 और 179 के बीच अंतर कितना था, सबने अंतर पता कर लिया। यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे 27 का अंतर, यहाँ पे 64 का अंतर, और लास्टली हमने क्या किया, पता कर लिया है यह 1 का क्यूब है, या 2 का क्यूब है, या 3 का क्यूब है, या 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब मतलब 64, 64 हो गया तो 64 जुड़ेगा या घटेगा, तो सब घटते चला रहा था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 44 में 64 को घटा देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 80। अब अगले टाइप पे आते हैं, अगला टाइप है हमारा अगला टाइप, तीसरा टाइप पे चलते हैं। चलिए तो आप क्वेश्चन पकड़िएगा, उसके बाद मैं टाइप बता दूंगा। अगला टाइप है, यूं कहें तो ये यहाँ पर टाइप चेंज हो रहा है, टाइप थर्ड कह सकते हैं, या नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ये है। क्वेश्चन है 14 है, देखते हैं कौन पकड़ पाड़े। 14 है, 16 है, 19 है, 24 है, 31 है, आगे क्या होगा, ऑप्शन दे दें, चेक करिए जल्दी से। अब 11 आधे जोड़ संख्या जुट रहा है, 21 है ना, 21 के बाद 11 जोड़ आधे देंगे, नहीं 21 नहीं के बाद विषम हो संख्या जाएगा पे है। कितना, 42 होगा सर जी, 42 आंसर हो जाएगा। अब आज संख्या हाँ, होगा आंसर 42 कैसे होगा मैम, 11 जोड़ेंगे सर, आवाज संख्या हो रहा है 2 11 3 जुड़ 5 जा रहा है। 7 11, आवाज संख्या से बिल्कुल बढ़ रहा है। सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले आवाज देखा जाए संख्या तो यहाँ पे जुड़ते जा 2 रहा का अंतर है, यहाँ पे देखा जाए तो 3 का अंतर है, यहाँ पे देखा जाए तो कितने का, 5 का अंतर है, 5 और यहाँ का पे देखा जाए तो 7 7 का का अंतर है, फिर 7 11 का का अंतर। अंतर होगा। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ चेक 11 करते हैं, 2 3 5 7, ये यह क्या है, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है ना जी। 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ये 7 है, कोई विशेष शुरू सीरीज नहीं फॉलो कर रहा है, ये विशेष यूं कहे तो अभाज्य संख्या का रूल फॉलो कर रहा है। पहले 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, तो 7 के बाद 7 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 11 होता है। 11 तो 11 को जोड़ेंगे, 11 को किसमें जोड़ेंगे, 31 में जोड़ेंगे, तो 11 में 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 42 42 हो जाएगा। तो वही है, यूं कहें तो इसका आंसर 42 होगा, और यह टाइप का नाम था प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर वाला ये टाइप था। अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अरे भाई साहब लेट जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 110 है, 110 है, 108 है, फिर से देखा जाए तो 105 है, फिर 100 है और फिर 93 है। आगे क्या होगा? 93 के बाद क्या होगा? 11 घटा देंगे तो 3 में से 11 ये इसमें प्राइम नंबर का लग रहा है। मतलब चीजें वही हो रहा है, यहाँ पे वही चीज है। देखा जाए तो वहां पे क्या हो रहा है, जुट रहा था और यहाँ पे क्या होगा, घटेगा ना। घट रहा 82 यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 का अंतर है, यहाँ पे देखा जाए तो 5 का अंतर है और यहाँ पे देखा जाए तो 7 का कितने का अंतर है, 7 7 का अंतर है। तो 7 के बाद 2 3 5 7, 7 के बाद देखा जाए तो 11 का अंतर होगा और ऊपर जुट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। 93 में से 11 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 82। इसका आंसर 82 हो जाएगा। 82 ना। जी। इसी को बोलेंगे ना इंग्लिश। सही है। हाँ। आगे चलते हैं। देखना भैया, मिटाने में टाइम लग रहा है, बाकी चीजें सॉल्व करने में उसमें टाइम नहीं लग रहा। सर जी पता है, एक लिख के आइए ना पहले से, सही रहेगा क्वेश्चन। कहाँ से लिख के आए महाराज, हमको ड्यूटी ही कराना चाहते हैं क्या सर? इरेजर बड़ा करने का उपाय बताइए। नहीं हो जाता है इस पे, पता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इरेज करने हो नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी दूसरा टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइप चेंज होगा फाइनली। यूं कहें तो ये टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पकड़ेंगे आप। 10 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर 30 है। आगे क्या होगा? तो 8 है ना, तो संख्या 10 जोड़ जुट देंगे, रहा है। 40 होगा, 20 हो हो जाएगा, जाएगा 6 तो 8 10। मतलब वो आंसर कितना हुआ? सम संख्या के आंसर क्रम में कितना? बढ़ते जा रहा है, सम संख्या क्रम में। सम 40 संख्या सही है। यूं कहें तो ये सबसे आसान टाइप था। 10 में 2 और यहाँ पे 4 देखा जाए तो 4 का अंतर, यहाँ पे देखा जाए तो 6 का अंतर, यहाँ पे देखा जाए तो 8 का अंतर और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। आगे देखें तो ये सबसे आसान टाइप है। आगे एक और क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, देखता हूँ आता है। अगला क्वेश्चन है, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 99 है, 98 है, 96 है, फिर 93 है, फिर 89 है, फिर से देखा जाए फिर क्या होगा? माइनस हो रहा है सर। हाँ माइनस हो रहा है। माइनस में होते जा रहा है। कितना कितना? 83। 84 ना। 2 माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ सही है, जवाब है, सही जवाब। ये सबसे आसान सवाल था, ये ज्यादा माइंड नहीं लगा, सबसे 5 आसान। माइनस यहाँ पे होगा, देखा 1 का अंतर, यहाँ पे 2 अंतर, 2 का यहाँ पे अंतर, 3 का 3 अंतर, अंतर, का अंतर, यहाँ पे 4 कितना, 4 4, अंतर, तो आगे 4 5 का अंतर होगा। आगे 5 44 आगे 5 का अंतर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओहो मिटाने बहुत टाइम लग रहा है। इरेजर बड़ा हो नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे या फिर सुनेंगे। 297 है, 297 है, फिर से 294 है। पकड़ेंगे जल्दी, कौन बता पाते हैं? 291, 288, 285 और फिर आगे क्या होगा? 3 का गैप, 282 3 का गैप का जा रहा है, 282 इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, रुक जाइए थोड़ा सा, मिटा लो इधर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, 5 है, फिर से देखा जाए तो फिर से 5 है, फिर से देखा जाए तो 10 है, फिर से देखा जाए तो 30 है, फिर से 120 है और फिर से देखा जाए तो 600 है। इसके आगे क्या होगा? 600 के बाद क्या होगा? 3600।
30 से 220 120 वो बचे गुना 6 चलते जा रहा है, 4 गुना 5 गुना फिर 6 गुना तो 3600 हो जाएगा। मल्टीपल बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और यूं कहें तो ये कम समय में यदि सीरीज का क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस ही करा सकते हैं। यूं कहें तो निश्चित तौर पे आपने पहले यहाँ पे देखा है मल्टीप्लाई वाला टाइप आ गया। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 30 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और 120 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, और 600 में क्या करेंगे हम फाइनली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, और यही इसका आंसर है, ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल, अगला सवाल सुनेंगे। हाँ, अगला सवाल है, सवाल देखा जाए तो 5 है, आसान सा सवाल है। 5 है, 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर 80 है, फिर 160 है, फिर क्या होगा? 320 दुगना होता जा रहा है तो 320 320 हो सब जाएगा। दो गुना हो रहा है ना, सब दो गुना हो रहा है, सब दो गुना हो रहा है, सब दो गुना हो रहा है, दो गुना हो रहा है सब में। तो 160, 5 2 10 10 20 20 40 80 160 और 320 हो जाएगा। आसान है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे टाइप चेंज होगा, दूसरा टाइप क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई वाला देखा हमने प्राइम नंबर को देखा, हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर वाला टाइप देखा, परफेक्ट क्यूब का देखा। अब आगे चलते हैं इस दूसरे टाइप। अगला सवाल है, ये दूसरा टाइप है, यूं कहे तो सवाल है 6000 है, 1200 है, फिर से देखा जाए तो 300 है, फिर से देखा जाए तो 100 है, फिर से देखा जाए तो 50 है। आगे क्या होगा 50 के बाद? 5 भागा पड़ा है, 4 भागा पड़ा है, 3 भागा पड़ा है, 2 भागा पड़ा है, अब ये 50 हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे भाग लगाया जा रहा है। 6000 में कितना से भाग लगाए तो ये फाइनली 1200 हो जाएगा। 5 से 500 में कितना से भाग लगाए तो ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप भाग लगा दीजिए 4 से। 300 में 3 से भाग लगा दे रहे हैं तो 100 हो जाएगा। 100 में कितना से भाग लगाए तो ये 50 हो जाएगा। तो 100 में हम क्या कर रहे हैं 2 से भाग लगा दे रहे हैं। तो 5 4 3 2, इस बार कितने से भाग लगाने की बारी है? 1 से भाग लगाए। तो 50 में 1 से भाग लगाएंगे तो आंसर क्या होगा? 85 होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1200 है, 1200 है, फिर से देखा जाए तो 600 है, 600 है, फिर से देखा जाए तो 150 है, फिर से देखा जाए तो 75 है। आगे क्या होगा? 75 है तो आधा 75/8 25 हो जाएगा। 25 25 है 25। और कोई आंसर नहीं आया, सही आंसर नहीं आया। कितना 600 का आया था दे 75 ही होगा। 2 4 2 4 एक आधा होगा 37.5 होगा सर। फिर 2 भागा फिर 4 आप 2 से भाग लगाए, सही जवाब आ गया है। 75 भागा 1200 में 2 से 4 भाग लगाएंगे तो 600, आधा होगा 600 में आप 2 37। से भाग लगा दीजिए। 6 कितना भाग लगाए? 2 से नहीं भाग लगाए, 2 से भाग लगाए जी। 8 से भागा पड़ रहा है, 4 से हो जाएगा। 4 का भाग मैं क्वेश्चन लिखने में मिसिंग कर दिया। रुक जाइए, एक चीज में हमारा छूट गया। क्वेश्चन सर गड़बड़ है। हाँ सही बोले, सीरीज फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे 600 के बाद हमें यहाँ पे एक चीज, एक टर्म छूट गया था। यहाँ पे आप लिख दीजिए 300 लिख दीजिए। अब क्लियर हो गया? तब तो 3750 हो जाएगा। 3750 सबका आधा करते चले जाए ना, आधी हो रही है, 37.5 हो जाएगा। 1200 का 2, 1200 का आधा 600, 600 का आधा 300, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75 और 75 का आधा 37.5।
75 में आप भाग लगा दीजिए, नहीं क्लियर है तो 75 में आप यदि 2 से भाग लगा रहे हैं तो 37 दूनी 74, 74 मान लीजिए कट गया, 1 बचा, दशमलव देंगे 0 होगा, 2 बचे 10 होगा, कट जाएगा, ये 37.5 ही इसका आंसर होगा। आगे इरेजर बड़ा नहीं हो रहा। कंट्रोल एन कीजिए ना, न्यू पेज आ जाएगा। कंट्रोल एम से करें, उसने न्यू पेज खुलता है। हाँ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्या खुल रहा है, दिख रहा है पेज आपको? हाँ दिख रहा है। गूगल पेज दिख रहा है? गूगल नहीं दिख, गूगल पेज नहीं दिख रहा। चलिए ये कौन सी आ जा रहा है, देख रहे हैं, खोल रहे हैं, कुछ और आ जा रहा है कुछ और। चलिए ठीक है, वो नहीं आ रहा है, नेट कनेक्टेड है, गूगल वो खुल जा रहा है। अगला क्वेश्चन सुनेंगे। अगला क्वेश्चन फिर दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ेगा। बिना माइंड लगे देखते हैं पहले जवाब किनका आता है। सवाल है 5 है, फिर से देखा 11 है, फिर से 5 11 हो गया, फिर से देखा जाए तो 23 है, फिर से देखा जाए तो 47 है, फिर से देखा जाए तो 95 है, और आगे क्या होगा बताइए। ऑप्शन में 10 उससे कि ज्यादा करना है, 95 गुना 2 एक ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और लोग बताएंगे किनको टाइम चाहिए? वही बढ़ रहा है ना, 6 के दुगना, फिर 12 के दुगना, फिर सबका दुगना बढ़ता है। 191 होगा ना, दुगुना करके एक जोड़ देना। एक जोड़ देना गुना करके। 5 का दोगुना, 5 दूनी 10, 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 में 2 से गुना कर रहे हैं, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी 94 और 1 कितना हो गया 95। 95 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 95 दूनी की 190 और प्लस 1 191 इसका। ऐसे भी हो जा रहा है, एक और तरीका इसमें हो रहा है ना, 6 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ जा रहा है, फिर 24 बढ़ जा रहा है, ऐसा करके बढ़ते जा रहा है। पहले 6 बढ़ा है, फिर हाँ, फिर 12 बढ़ रहा है, फिर 12, फिर 24 बढ़ रहा है, इसका दुगना 24, फिर 48 बढ़ जा रहा है, 48 बढ़ जाएगा, फिर 96 बढ़ जाएगा। हाँ ठीक ही है, वो भी ठीक है। 6 12 ये फाइनली डबल 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 ऐसे करके आगे बढ़े, ये भी चीज सही है। प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। मैं आपके सामने बैठा नहीं हूँ, टाइम लग रहा है, फाइनली बोर्ड को यूं कह तो पेज को इरेज करने में तो होता है, लेकिन एक बार में डिलीट भी होता है, इनको सिलेक्ट करके ना। सर रुकिए, हाँ सिलेक्ट करके एक बार में मारना चाहिए था डिलीट, नहीं हो रहा है तो कंट्रोल पर से ये सिलेक्ट हो गया और डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट भी तो नहीं हो रहा। यहाँ से डिलीट नहीं होता। पीडीएफ ओपन किए है ना, तो नहीं होगा, पीडीएफ में नहीं होगा। हाँ सही बोले, इरेज ही करना होगा इसको। चलते हैं आगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो और भी तरीके हैं क्या बिना पीडीएफ के, डायरेक्ट एमएस पेंट में, किसमें, नोटपैड, उसमें जाकर एमएस ऑफिस में जाकर। चलिए ठीक है, आज एडजस्ट करिए, कल अगले बार नए तरीके से ढूंढे जाएंगे। नहीं मिला कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, इरेजर से ही हट जाएगा। इरेजर तो हो रहा है सर, लेकिन उसका भी स्लो हो रहा है ना, हो तो रहा है सर। अगला क्वेश्चन है 2 है, फिर से देखा जाए तो 6 है, फिर से देखा जाए तो 14 है, फिर से देखा जाए तो 30 है, फिर से देखा जाए तो 62 है। आगे क्या होगा? जो 2 6 14 30 62 आगे क्या होगा? ये है दुगना करके 2 है, दुगना करके 2 जोड़ रहा है, 14 का 28 प्लस 2 है, 14 का 14 तो 26 हो जाएगा, जोड़ देंगे। कितना 26? कितना 26? 126 ले लीजिए,
और 126 इज द राइट आंसर। कैसे किया आपने? वही दो जोड़िए ना, 8 का 16 का 32 चल दो रहा का प्लस दुगना 1 इन प्लस 2 एक है ना, एक जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 2 में 1 से जोड़ेंगे तो 3 और 3 दूनी के 6। 6 में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 7 दूनी 14। 14 में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 14 1 15 और 2 30। 30 में क्या कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 से कम 30 1 31 दूनी 62। 62 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 62 में एक जोड़ना है तो 62 में एक जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, और 63 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, फाइनली 126 हो जाएगा। ऐसे भी 2 ऐसे यही प्लस कीजिए, आंसर है। चाहे करेंगे ऐसे कर और 2 दीजिए, गुना भी हो जाएगा। गुना करके भी कर 30 सकते दूनी हैं। 60 प्लस 2 हाँ। कैसे 62। कैसे कैसे ऐसे भी है। ऐसे 2 दूनी 4 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2। हाँ हाँ बिल्कुल। 6 दूनी 12 2 14, 14 दूनी 28 2 30, गुणा 2 प्लस 2, गुना 2 30 प्लस 2 दूनी के 60 प्लस 2 62 हो गया, और 62 दूनी के 124 प्लस 2 हाँ गया ऐसे भी है। 126 हो गया। सुनिए ना, 2 और 6 के बीच में 4 का गैप है। 6 और 14 के बीच रुक में जाए, 8 फोन का आ रहा है गैप है। फिर 16 का गैप है। फिर 32 वो तो दुगना हो ही रहा था दुगना 8 चल रहा है, 32 64 से भी। बता चुके हैं पहला वाला तरीका। ये देख लो, फोन आ रहा है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए इतना ही करें। अगला क्वेश्चन है मेरा, यूं कह दो, 6 है, 11 है, फिर से 20 है, 6 11 फिर 20 हो गया, फिर से 37 हो गया, फिर से देखा जाए तो 70 हो गया। आगे क्या होगा? ऐसे कर रहा है, दुगना माइनस 1 दुगना माइनस 2 ऐसे करके कर रहा है। 11 दूनी माइनस 6 गुने 2 6 गुने 2 माइनस 1, 11 दूनी 22 माइनस 2, 20 एक दूनी आंसर 40 माइनस 135 आया, 3। बाकी लोग और बतावे। 135 सही है। 135 सही है। 135 ही होगा। जवाब सही है। मैं यूं कहे तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, दुगना कीजिए, 6 दूनी 12 माइनस 1। बिल्कुल, तो गुना करके 6 दूनी दोनों की 12 माइनस 1 11 हो गया। 11 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं और घटा दे रहे हैं। 11 दूनी के 22, 22 में से एक कितना हो गया, 22 में से कितना घटा, माइनस 2, अबरी माइनस 2। अच्छा अब की बार -2 करेंगे। बिल्कुल, इस बार -2 करेंगे। दोगुना माइनस 1 दोगुना माइनस 2। अब क्या करेंगे, दोगुना माइनस 3 करना होगा, तभी ना सीरीज। 20 दूनी के 40, 40 में से 3 गया तो 37। अब 37 में फिर से 2 गुना कर रहे हैं, अब कितना घटाना होगा, 4 घटाना होगा। 4 तो घटाएंगे। 37 दूनी के 74, 74 में से 4 गया तो 70। 70 में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब कितना घटाना होगा, 5 5 गुना माइनस घटाना होगा। 5, तो 70 दूनी 140, और दुगुना माइनस 140 में से 5 चला जाएगा तो 135। क्लियर है? 135। हाँ, दोगुना माइनस 1 दोगुना माइनस 2 दोगुना माइनस 3 दोगुना माइनस 4। सब में देखें तो ये 2 गुना ये तो सेम है, लेकिन ये बढ़ रहा है। 1 घटा, फिर यहाँ 2 घटा, फिर यहाँ पे 3 घटा, या फिर 4 घटा, 5 घटा। अगला टर्म पूछता तो 6 घटा। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका यूज कर लेते हैं, जितने पेज है उसका पेज का यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरे टाइप का पेज बना हुआ है। हाँ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 500, जरा गौर करेंगे, देखते हैं पहले कौन जवाब देते हैं। 500 हो गया, फिर से 250.50 हो गया, फिर से 125.75 हो गया, फिर से 63.38 हो गया। आगे क्या होगा?
32.19 32.19 हो जाएगा। 19 32.19 और लोग कुछ बताएंगे नहीं 32 कैसे किया आपने? एक जोड़ के आधा हो रहा है। एक जोड़ के आधा कर रहा है। एक जोड़ के एक आपने जोड़ आधा कर दिया फाइनली। बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक जोड़ के फाइनली आप आधा कर रहे हैं। चीजें ये वहां पे वही करना होगा। दैट मीन्स यूं कहें तो 500 ये 500 में एक जोड़ेंगे, 1 + 1 भागा 2 है ना। 500 में एक जोड़ेंगे तो 501 हो जाएगा और फाइनली इसमें 2 से भाग लगा दे रहे हैं तो 501। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे 2 से। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे 2 से। चेक कर लेते हैं एक बार, 501 जोड़ेंगे तो 501 हो जाएगा और 501 का आधा होता कितना है? 501 का आधा कितना होता है? 500 का आधा 250 और 1 का आधा 0.50 हो गया 250.50। अब 250.50 में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 251.50। 251.50 इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से भाग लगा रहे हैं तो 251 का दैट मीन्स 250 का आधा 125 हो गया। अब हमारे पास बचा 1.5 रुपया, 1 रुपया यहाँ 50 पैसा आधा तो 1.5 रुपया का आधा कितना होता है 75 पैसा हो गया 75 पैसा। अब यहाँ पे क्या करना है 125 में क्या करना है 125.75 में क्या करना है, एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 126 सॉरी 126.75 हो जाएगा। 126.75 हो गया, इसका आधा करना है तो 126 का आधा करते हैं तो 63 हो गया। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 75। 75 का आधा किया जाए कितना होगा 38 दूनी के लगभग 76 ले सकते हैं ना। हाँ तो ये हो जाएगा 63.38। अब 63.38 से फिर से क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है। 63.38 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64.38 हो जाएगा। अब 64.38 में क्या करना है, 2 से भाग लगाना है, यही करेंगे ना। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 0.38 है तो 0.38 दैट मीन्स 38 का आधा कितना हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 19 हो जाएगा। और यही आपने आंसर बताया था और यही मेरा आंसर है और यही बुक का भी आंसर है और यही सही है ना। हमने क्या किया, सब में एक जोड़ा 2 से भाग दिया, एक जोड़ा 2 से भाग दिया, एक जोड़ा 2 से भाग दे दिया, एक जोड़ा 2 से भाग दे दिया। आगे बढ़ा जाए। यस सर। ऐसे नहीं ना ज्यादा हम इधर उधर कर दे रहे हैं, समझने में दिक्कत हो रहा है, क्लियर है ना। नहीं नहीं हाँ तो ऐसे पीएस के अभाव में इधर उधर हम घूम जाते हैं। कैसे घूम रहे हैं बोर्ड पे, यदि आप देख रहे होंगे स्क्रीन को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना हो गया 655 हो गया। हाँ एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं घर पे हूँ और घर के रहने के दौरान अगले 7 से 8 मैं क्या क्या करूंगा एक चीज बता दूंगा। पहले एक खान सर का एक मैप का बुक आता है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। फिर से देखा जाए तो अभी मैं करूंगा मैथ में, देखा जाए तो मैथ में नंबर सिस्टम जो चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में हम लोग नंबर सिस्टम सॉरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग में सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ये नंबर सिस्टम हो गया इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से देखा जाए तो वो मैप वाला बुक को कंप्लीट करेंगे और फिर और टाइम बचा तो 75 क्वेश्चन का एक सीट चलाएंगे। हमारा 75 क्वेश्चन का एक सीट चलाएंगे जो कि बिहार एग्जाम बेस्ड। इसके बारे में हम बाद में टारगेट करेंगे, पहले इसी चीज को देखेंगे और इसके बाद टाइम बचे तो क्वेश्चन बैंक चलेगा। नेक्स्ट मेरा यही आगे का रूल होगा। अभी मैंने करीब कितने होमवर्क बजे सीरीज से में करीब मैंने चलेगा 30 क्या बोल रही हैं, टाइम टाइम बता टाइम देंगे तो ना पता है ना, कितना। टाइम तो मेरा नाम मेंशन है ना मैम। ये सवाल क्यों करते हैं लोग, सुबह के 5 बजे और रात को 8 बजे। मैंने क्या बताया, मैंने ये चीज बताया कि मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग में नंबर सीरीज को करेंगे, मैप के अंदर मैप बुक को करेंगे और ये 75 क्वेश्चन का ये सबसे बेजोर ये होने वाला 75 क्वेश्चन का एक सेट चलेगा और इसी में टाइम से तक क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूड होगा। ये चीज 75 क्वेश्चन का। आइए फिलहाल 2-4 प्रश्न और देखते हैं नंबर सीरीज का। क्लियर हो गया, टाइम क्लियर हुआ ना, कौन पूछ रही थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है
एक और बताइए क्वेश्चन। 800 सॉरी 888, 442, फिर से 219, फिर से 107.5 और फिर आगे क्या होगा बताइए तो। समझ पा रहे हैं? 888 है, फिर 442 है, फिर 219 है, फिर से 107.5 है, आगे बताना है क्या होगा। आधा करके -2 कर रहा है, आधा कर देंगे फिर आधा -2। करके -2 कर रहा है, आधा करके -2 कर रहा है। ट्रिक आपने पकड़ लिया है, आंसर बता दीजिए फाइनल। आधा करके -2 सही है, तरकीब यही फॉलो हो रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, बताएंगे आंसर। इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 135.5 135.5 135 कैसे? 107 है लास्ट में, 135 107 का कहाँ चला जाएगा? 135 कहाँ? सॉरी इसका आधा सॉरी करिए। नहीं ज्यादा भाग लगा 51.75 सर। 51.75 51.75 सॉरी 7.5 हो जाएगा। नहीं मिस्टेक हो गई। हाँ, आधा करके आप क्या कर रहे हैं? आधा करके -2 सही है। चलिए हम लोग लास्ट में कर लेंगे। चलिए मैम रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे देख लेते। पहले क्या करना होगा? पहले आपको भाग लगाना होगा, उसके बाद क्या करेंगे बताइए? -2 कर देंगे। -2 करेंगे, करते चलते हैं। 488 की में 2 से भाग लगाते हैं तो 444 हो जाएगा, और 2 घटा देते हैं, 442 आ गया। क्लियर है? फिर से 444 में क्या कर रहे हैं? 2 से भाग लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 221 हो गया। और फिर क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, आ गया 219, है ना? 219 का आधा कर रहे हैं तो 219 का आधा कितना होता है? यूं कहें तो 200 का आधा 119 का आधा 9.5, 9 में 18 9.5 109.5 हो जाता है तो 2 कर देंगे तो 109.5। रुक जाइए, 109.5। इसमें से अब क्या करना है? आगे क्या करना है? 2 घटा 2 देंगे। घटाना है, 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये टर्म 107.5 आ जाता है। 107। अब 107.5 का आधा करना बहादुरी का काम है। 107 रुपया का आधा कितना रुपया होता है? 106 रुपया का आधा 53 रुपया, 25 पैसा ये हो गया। 53 रुपया 50 पैसा। पैसा। एक मिनट 107 का आधा इतना हो जाएगा ना? 107 का आधा इतना हो गया, 53 रुपया 50 पैसा होगा। 107 का और आधा बोले 50 पैसा का आधा, 50 पैसा का आधा 25 पैसा, 25 है ना? तो 25 यूं पैसा कहें तो होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 53 रुपया 75 पैसा हो गया। और 53 रुपया 75 पैसा में से कितना घटाना है? 2 रुपया घटाना है। 2 रुपया, तो इसको घटा दीजिए। तो 53 रुपया 75 पैसा में से 2 रुपया घटाएंगे तो 51.75। 51 ना? हाँ एकदम सही। 52 हाँ ठीक। सही है ना? यही आंसर नजर आ रहा है ना? छिप नहीं रहा है ना? दिख रहा है ना? जोड़ दिए थे लास्ट। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया? 2 से भाग लगाया, 2 घटा दिया। 2 से भाग लगाया तो 444 हुआ, 2 घटा दिया तो 442 हो गया। 442 में से हमने क्या किया? फिर से भाग लगाया 2 से तो 221 हो गया था, और 221 में से 2 घटा दिया। 221 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 219 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? 219 का आधा किया। सबसे पहले 219 का हमने आधा किया, तो 219 का आधा करेंगे तो 218 का आधा 109, और 1 रुपया बच गया तो 1 रुपया का आधा 50 पैसा, तो 109 रुपया 50 पैसा हो गया। 109 रुपया 50 पैसा में से 2 रुपया घटाएंगे तो 107 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अब फाइनली क्या करें? 107 रुपया का फिर से आधा करेंगे तो 53 रुपया 50 पैसा होगा, और हमारे पास 50 पैसा एक्स्ट्रा है तो 50 पैसा का आधा 25 पैसा होता है, तो 53 50 और 25 53 75 हो जाएगा। 53 रुपया 75 पैसा, इसमें से 53 75 में से 2 रुपया घटाना है तो आंसर हो जाएगा 51 रुपया 75 पैसा। ये चीजें हो गई। आगे 1-2 क्वेश्चन और 2-3 सवाल और करेंगे, फिर सेशन में छोड़ देंगे। 2-3 सवाल केवल टाइप देख लेते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जब हम क्वेश्चन करें तो हमारा कोई टाइप बचा ना रहे, केवल क्वेश्चन करते चले, और उसके बाद यूं कहें तो टाइप बताना ना पड़े, खुद से माइंड लगा के पकड़ना पड़े। मैं केवल टाइप केवल अभी क्लियर कर रहा हूँ। अगला टाइप है पहले क्वेश्चन जरा फिर टाइप बता दूंगा। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 है, फिर से देखा जाए तो 4 है, फिर से देखा जाए तो 8 है, फिर 16, फिर 48, फिर 64, फिर 128, फिर 256,
आगे क्या होगा? यहाँ पे 256 है, 256 के आगे बताना है। रुक जाइए, सॉरी, यहाँ पे आगे नहीं बताना है, इसमें ये बताना है मिसिंग चुनना है। मिसिंग कौन सा है? ये 48 बीच में आ जाए एक्स्ट्रा। नहीं होगा सर। 48 दैट मींस यूं कहे तो नंबर सीरीज रॉन्ग टर्म, यूं कहे रॉन्ग टर्म इसमें चुनना था। कैसे कैच कैसे किया आपने? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 16, दूनी 16 4, 2 2 का इंटू हो रहा है। 16 दूनी 32 होना चाहिए यहाँ पे। 30। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? 48 डाल दिया। दैट मींस यही क्या है? गलत है। तो यहाँ पे मान लीजिए 32 होता तो क्या आगे चीज फॉलो होता? 32 में 2 से गुना करेंगे तो 64 आ जाता। 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, 128 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 156। तो गलती वाला चीज ना, हाँ सब चीज सही है, यहीं पे एक गलती है और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है ना? सब में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होना चाहिए, 48 लिख दिया गलती से। यही गलती हम चुन लिया। और 32 में जैसे ही हमने रखा, आगे सेट कर रहे हैं कि सीरीज गड़बड़ा तो नहीं रहा, तो आगे सीरीज गड़बड़ा भी नहीं रहा। यूं कहें तो 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 34 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा, और 128 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, 7 है, 9 है, 16 है, फिर 25 है, फिर से देखा जाए तो 41 है, फिर से देखा जाए तो 68 है, फिर से देखा जाए तो 107 है, और फिर से देखा जाए तो 173 है। इसमें गलत कौन सा है? पकड़िए, जड़माइंड लगाइए इसमें। देख 7, 9, 16, 25, 41 है सर, 41 है। 173 एक्स्ट्रा आ रहा है, सब तो ठीक ही जा रहा है। 173 बोला क्या? 41 है। तब से 9 गलत लग रहा है। 9 ये लेवल का क्वेश्चन मिला है अब तक का सबके क्वेश्चन। रॉन्ग कौन सा है? 107 सर, 107 107 है तो एक बार फिर से 25 के बाद क्या लिखा? 16 गलत है। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है क्या? 2 का नहीं स्क्वायर आवाज प्राइम नंबर वाला चल रहा है, प्राइम नंबर वाला लग रहा है। लास्ट में अपना तरीका बताइए। 16 16 कैसे? नहीं तो वो भी प्राइम नंबर में लगेगा, हो रहा है ना? गड़बड़ हो। दैट मींस आप क्लियर नहीं कर। अब फाइनली चीजें ये करिए, आंसर बता दूं मैं। यहाँ पे फाइनली अंतर वाला चीज चलेगा नहीं। 7 में 2 का अंतर, 7 + 2 9, 9 में देखा जाए 9, 7, 16, तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखा जाए तो 7 हो गया, 16 देखा जाए तो 9, तो यहाँ पे देखा जाए तो अभाज्य संख्या, यहाँ पे तो वर्ग संख्या है। ये भी चीज फिट नहीं बैठ रहा। आगे भी चेक करके बैठेंगे, हाँ मतलब नहीं बैठ रहा। 7 के बाद कितना था? 7 के बाद 9 था। और ढूंढिए यूं। अब मैं एक हिंट कर दे रहा हूं। पहला दूसरा का संबंध तीसरा से बैठाइए। समीशन हो रहा है पीछे वाला 2 का। चलो 25 68 गलत होगा। 68 गलत होगा सर, उसके जगह पे होगा 66 होगा। यूं कहें, कैसे किया आपने? जो 25 करने के बाद 68 नहीं आएगा। यहाँ तीसरा ला देते हैं, ला दिए। 7 9 को जोड़ेंगे 16 हो गया। अब 16 9 को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 25। 25 लिख दिया। 25 में किसको जोड़े? 16 को। 41 आ रहा है ना यहाँ पे, सही है। अब 41 में किसको जोड़े? 25 को जोड़ रहे हैं, तो 41 में 25 को जोड़ेंगे कितना होगा? 66 हो गया। 66 हुआ ना? अब देखते हैं आगे हमारा सीरीज गलती तो कहीं नहीं हो रहा है, चेक भी करना होगा, यानी कि आंसर लेके छोड़, आगे चेक भी करना। अब 66 में किसको जोड़े? 41 होगा। 107 हो रहा है। 107 जी सही है। अब क्या करें? 107 में क्या करें? किसको जोड़े? 107 में 173 हो जाएगा। 173 होगा ना? दैट मींस सीरीज फिट हो जा रहा है। गलती कौन हो रहा है? वही 66 वाला, 68 वाला। यहाँ पे रूल ये लग रहा था कि पहले 2 को जोड़िए तीसरा ला दीजिए, 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 है ना जी? ऐसे ही करके चल रहा था। और फाइनली जो गलती था यहाँ पे 68 गलती था, यहाँ पे 66 होना चाहिए। आगे चलते हैं।
एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, टाइम हम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इरेजर बड़ा नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा सर, कब से ट्राई कर रहा हूँ। यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा इरेजर कैसे बड़ा होता है पीडीएफ में, लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। ट्रिपल फोर, 4 टाइम्स 4 लिखा हुआ है, फिर 2 2 2 4, ठीक है। फिर से देखा जाए तो 1 1 1 4, फिर से देखा जाए तो 281.5 हो गया। फिर से देखा जाए तो 142.75 है। फिर से देखा जाए तो गलत कौन है वो चुनना है, 73.375 हो गया। गलत कौन है? 81.5 तीसरा टर्म 281.5 ये गलत है। कैसे कैसे चौथा टर्म गलत है, कैसे कैच किया आधा आपने? प्लस 2 न हो रहा है, आधा प्लस यहाँ 2 पे आधा आखिर प्लस इसके जगह पे होना कितना चाहिए, ये बताइए, इसके जगह क्या होना चाहिए? आधा कर दीजिए 507 प्लस 2 556 होना चाहिए ना। 556 होना चाहिए, बिल्कुल सही बता रही है मैं, 556 होना चाहिए। अब दैट मींस यूं कहते चौथा टर्म ही गलत है और यहाँ पे 556 होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए एक बार चेक करते हैं कि फाइनली 556 कैसे होना चाहिए। क्या करें? हाफ प्लस 2 मिस किया क्या, देख लेते हैं। 144 फिर 114 हो गया, फिर से 556, सही पकड़े हैं आप। एक चीज मिस किया हूँ, सही बोल रहे हैं, एक यहाँ पे वहाँ पे 2 मिस किया होना हूँ। चाहिए ना। हाँ यहाँ पे एक चीज सही पकड़े हैं आप। यूं कहते कहाँ मिस हुआ बताइए? थर्ड वाला में मिस हुआ है। 556 हो गया ना, 556 होगा और फिर उससे 200। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया ना, अब ठीक हो गया ना। अब चलिए इसमें क्या किया आपने? आधा करके 2 ऐड किए हैं। आधा कर दिए, तो आधा कर दिए तो ये चारों 2 2 2 2 2 2222 2222 में से 2 जोड़ दें 2224, इसका फिर से आधा करिए, 2 जोड़ दीजिए तो 2000 कितना हो जाएगा? 2224 का आधा करेंगे तो 1 1 1 2 1112 हो गया। अब इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं तो 1214 हो गया, 1114 हो गया। फिर से इसका आधा करते हैं, 1114 का आधा करेंगे तो कितना होगा? आधा करिए पहले, यूं कहें तो 1000 का आधा, 1000 का आधा देखा जाए तो 500 और 114 का आधा 57, है ना जी। तो कितना हो गया? 559 होगा। 559 होगा। वैसे ऐसे भी कर भी सकते हैं, 2 पचे 10, एक बचा, यहाँ 0 हुआ तो 1 2 पचे 10 और एक 4 2 7 2 7 2 557 ना, 57 तो 2 ऐड करेंगे सर, वही एरर था। और 557 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 559 होगा। तो यहाँ पे होना कितना चाहिए? 559 होना चाहिए। जी सर, वहाँ पे आ गया 559 होना चाहिए, है ना जी। 500, क्योंकि 557 जोड़ 559 हो गया और 559 का आधा करेंगे तो अब एक आगे चेक भी कर लेते हैं कि सीरीज फॉलो कर रहा है या गड़बड़ा गया, एक भी चेक भी करना बनता है। तो 559 का आधा करेंगे कितना होगा? 279.5 279, सही है ना, 279.5। इसमें क्या करें, 2 जोड़ दे रहे हैं तो 281.5 हो जाएगा ना। कैसे कर रहे हैं हमने आधा, इसका कैसे करें? 2 दूनी के 4, यहाँ बचा 1, 2 दूनी 4 हुआ ना, यहाँ बचा 1, 1 में 2 7 14, हाथ में 1 1 9, 2 9 18, हाथ में 2 9 18, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाए, 2 बचे 10, 279.5 हो गया। 279.5 में क्या करना है? 2 जोड़ना भी है तो 281.5 होगा और आगे ये सीरीज सारा फिट है, आप चेक कर लीजिए खुद से। फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पे भाग 2 किया फिर 2 जोड़ दिया, भाग 2 किया फिर 2 जोड़ दिया, ये चीजें हो गई। एक दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप है, बस एक दो प्रश्न और। अल्फाबेट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फाबेट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबट्रैक्शन मल्टीप्लाई देखा, फिर से देखा मिसिंग नंबर वाला टाइप देखा, और भी कई सारे टाइप देखे। अब हम लोग एक दो अल्फाबेट वाला चल लेते हैं। अल्फाबेट वाला
एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट हो रहा है फाइनली, कोई बात नहीं। अल्फाबेट वाला यहाँ पे देखा जाए बी है, फिर डी है, फिर से एफ है, फिर आई है, फिर एल है, फिर पी है, फिर आगे क्या होगा? है? कितना? टी टी बताएं। टी होगा हाँ सर। हाँ देखिए सही है। यदि नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लीजिए, इसका 2 बार 2 नंबरिंग 2 कर लेते बचिएगा। हैं तो हाँ ये हो एल कितना हुआ? एल कितना? जे के एल 12। पी कितना हो गया? पी बताइए। नो पी 16। ओ पी 16। 16। अब यहाँ पे क्या करते हैं? +2 हुआ, फिर यहाँ पे 4 2 +2 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ? +3 हो गया, फिर यहाँ पे +3, +3 फिर यहाँ पे क्या हुआ? +4 हुआ, फिर क्या होगा? +4, फिर 4 16 होगा 4 तो 20 हो गया। टी हो जाएगा। टी अब क्या करते हैं? बी। टी अब 20 नंबर पे कौन आता है? टी होगा। टी 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 2 नंबर बी, 2 नंबर बी, 4 नंबर टी, छठा नंबर की एफ का 9 एफ, 12 16 पी हो तो 20 कितना होगा? टी होगा। तो फाइनली हमें इस अल्फाबेट वाला यही चीज कहता है कि अल्फाबेट में क्या करिए कि आप नंबरिंग कर लीजिए, नहीं चीज क्लियर हो रहा तो उसके बाद उसमें अंतर पता कर लीजिए। एक और आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका टाइप था KM5, ये पहला है। फिर से देखा है तो IP8, फिर से देखा जाए तो GS11, फिर से देखा जाए तो EV14। आगे क्या होगा बताइए? ये तो उल्टा चल रहा ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल IP। हाँ तो बताइए क्या आंसर? 3 दो घट जा रहा है। सी से चलेगा। CY 17 सर। CY 17। हाँ CY 17। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो के का होता है कितना? KL। KL 11 होगा। 11 इसका होता है 9। 11 में से 2 घटते हैं 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। क्या 7 नंबर पे जी आता है? हाँ आता है। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 5 नंबर पे ई आता है। सही है। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 3 नंबर पे क्या आता है? सी आता है। पहला लेटर से सी मिल गया। अब देख लेते हैं आगे, एम देखते हैं। एम कितना? 13 इसका कितना होगा? 16। 3 3 बढ़ रहा है। 13 3 16, 16 3 19, 19 और 3 कितना हो गया? 22, 22 और 3 25। 20 नंबर पे वाई आता है। ठीक है। फिर से 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, और 14 3 17। सही है। एक लास्ट का टाइप जो आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे देखता हूँ कर पाते नहीं, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है आज का। यूं कहें तो ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन, यूं कहें तो कंटिन्यूअस पैटर्न का ये क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस पैटर्न कहीं मैं लिखे होंगे, हाँ यही पे कंटिन्यूअस पैटर्न। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन AB A डैश BA CA डैश BA डैश, हट नहीं रहा, यहाँ लिख देते हैं BA CAA ये तो काउंट करके बनता है। BAC डैश ACA। बस हो गया। अब बताइए। काउंट करके पहले ना उसको डिवाइड दिया जाता है, पूरा पहले नंबर काउंट करिए। काउंट करिए है लेटर। मैं काउंट भी कर दे रहा हूँ, काउंट करिए, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 है ना, तो 4 4 का भी बन सकता है, 8 का बन सकता है। ऑप्शन को डिपेंड 24 लेटर है। ऑप्शन नहीं देना सर, ऐसे ही बताइए ना। बिना ऑप्शन नहीं बन जाएगा क्या? कभी कभी ऑप्शन से ही पकड़ा जाता है, ऑप्शन रहता है ना तो वो पकड़ा जाता है। ऑप्शन मुझे देते हैं। होगा तीनों में। हाँ 4 5 20, 4 6 24। 4 4 का भी बन सकता है। ABA वाला चल रहा है। CBAAC। दूसरा ऑप्शन है ACBAC। दो ऑप्शन है। बाद में चेक करेंगे। 3 हो जाएगा पहला। इसमें क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। पहला में 3 होगा। सर 1 नंबर होगा आंसर इसका। बिना ऑप्शन के आंसर आते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? 4 का ग्रुप बनाएंगे, 8 का ग्रुप बनाएंगे। कितना ग्रुप बना रही है?
4 का वही तो बोला CSC भी होगा सर। 8 का ग्रुप बन ठीक रहा है, है सर। CSC भी होगा। 8 का ग्रुप बन बनाइए रहा ना। टोटल नंबर कितने हैं? 24 है ना? टोटल लेटर 24 है। 24 का फैक्टर करेंगे तो ये तो 2 का 12 होगा, या फिर 4 का बनाएंगे तो 6 बनेगा, या फिर 12 का 2, यही बन सकता है। 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 6 बनेगा, 2 का करेंगे तो 12, या फिर 12 का करेंगे तो 2। कहाँ? 8 का 3 सर। 8 का सर बन रहा है ABAC CABA। CACB होगा। CSC यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है। ये CA BACA। हाँ ये 8 का पैटर्न बन रहा है। ABAC BACA ABAC BACA ठीक है, यही तो होगा। 4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। नहीं फॉलो हो रहा है, कैसे? 8 का पैटर्न बनाइए ना, फॉलो हो जाएगा। हो रहा है अंतिम वाला पैटर्न से इधर ABAC हो गया, इधर BACA हो जाएगा। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज ही नहीं जा रहा है इनको। आ रहा है। चलिए, हमें लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा। टोटल नंबर कितने हैं? 24 है ना? 24 टोटल नंबर जो है 24। 24 के लिए क्या करेंगे? 24 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल जो है, या तो 24 का फैक्टर कितना हो? 4 का फैक्टर करेंगे तो 6 बनेगा, या फिर 2 का करेंगे तो 12। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 12 का ग्रुप बनाएंगे तो 2 बनेगा, और 6 का करेंगे तो 4 बनेगा। ये मेरा तरीका है। 24 का सबसे पहले जो नंबर था उसका फैक्टर हमने निकाल लिया, और भी फैक्टर संभव है, लेकिन जो बेसिकली जो है ये 4 का 6 बनेगा, या 2 का 12 बनेगा बेसिक, या फिर 3 का भी बन सकता है। 3 का करेंगे तो 8 बनेगा। इससे फाइनली यही पटौरी है, इसी में कोई एक फॉलो होगा। 8 वाला कीजिए। तो हाँ 3 सर। 4 5 6 7 8 8 का करके एक बाउंड्री लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का लगा एक बाउंड्री लगा दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब घर में बैठ गया। अब क्या करते हैं, अब देखा जाए यहाँ पे ABAC, यहीं पे देख लेते हैं। तो ABAC एक बार चेक करता हूँ। AB यदि A यहाँ पे C रख देता हूँ तो ये पूरा घर भर जाता है, भर जाएगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गया घर ये। अब देखते हैं ABAC, पहले लेटर पहले पे क्या है? A, तो यदि यहाँ भी A रखते हैं एक बार। ABA हो गया, ABA हो गया। चौथे नंबर पे क्या है इसमें? C यहाँ भी रख देते हैं। ABAC हो गया। यहाँ पे देखा जाए ABAC और फिर BACA, ABAC BACA, ABAC BACA, 2 घर भर गया मेरा। तीसरा घर भर देते हैं। ABAC हो गया, B भर देते हैं। तीनों घर मेरा भर गया। एक घर में कितने लोग? 8 लोग। यहाँ भी 8 लोग, और यहाँ भी 8 लोग। अब हमने भरा कौन कौन सा लेटर था? यहाँ पे डाला था C डाला था, आगे हमने क्या डाला था? A डाला था, ABC और यहाँ पे क्या डाला था? C डाला था, और कुछ डाला था। हो गया, ये आंसर है ना? हाँ यही तो है। ठीक है, ये रीजनिंग का पहला चैप्टर था, यूं कहे रीजनिंग का पहला सेशन था, जो कि टेलीग्राम पे पॉसिबल था। सेशन कैसा रहा? ठीक रहा? पिछले बार लोगों का शिकायत था कि नहीं, रीजनिंग और मैथ जो है बिना बोर्ड का कैसे पॉसिबल है? संभव है, कुछ भी संभव है सर। तो नेक्स्ट टाइम में जुड़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइम में यूं कहें तो इस चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे। पहले नंबर सीरीज को करेंगे, फिर नंबर सिस्टम को करेंगे। मैंने अपना टारगेट बता दिया है कि फाइनली अगले सप्ताह मेरा क्या क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। थैंक यू।